हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स। और दिस वीडियो स्पेशली meant फॉर स्टूडेंट्स ऑफ माय कोचिंग सेंटर फ्यूजन क्लासेस। आई हैव ऑलरेडी टॉट हेलो एल्केन्स इन द क्लास। आप सबको पता है कि मैंने हेलो एल्केन्स पढ़ा दिया है पूरा। राइट नाउ द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस वीडियो इज़ meant फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स currently studying in क्लास 12th, ताकि जब मैं आपका टेस्ट लूँ तो क्विक रिवीजन आपकी हो जाए। बेटर है कि आप वीडियो को 2x में देखें या फिर 1.5x में देखें। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट मेंट फॉर कि आपको पढ़ना है स्टार्टिंग से। दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली रिवीजन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ पढ़ा रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ फॉर रिवीजन ओनली। स्टार्टिंग विद हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स स्टार्ट करते हैं और ख़त्म भी करते हैं हेलो एल्केन्स को। तो एल्केन्स को हेलो कर दो, तो वो वाला हेलो एल्केन्स नहीं है ये, आप सबको पता है। हेलो मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर हेलोजन। हेलो मतलब हेलोजन, जो कि आपके फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, ये 5 आपके हेलोजन होते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी से हमें प्यार नहीं है तो आंटी को हम कंसीडर नहीं करते। दिस हेलोजन इज़ नॉट कंसीडर्ड। दिस इज़ एस्टाटीन। पहली बात, क्योंकि अर्थ पर 48 ग्राम ही एस्टाटीन प्रेजेंट है और ये रेडियो एक्टिव भी है, तो हमें इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है। ये रेडियो एक्टिव भी है, तो हमें जो भी हम हेलोजन पढ़ेंगे, मैं फ्लोरीन पढ़ेंगे, क्लोरीन पढ़ेंगे, ब्रोमीन पढ़ेंगे एंड आयोडीन पढ़ेंगे। और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंटली हम कौन से पढ़ेंगे? क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर मोर इम्पॉर्टेंटली हम क्लोरीन और ब्रोमीन को पढ़ेंगे ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, पर क्लोरीन और ब्रोमीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हमें क्लोरीन और ब्रोमीन को देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हेलोजन्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद है आपका हेलोजन्स के बाद है एल्केन्स। एल्केन्स क्या है बेटा आपका? एल्केन्स आर बेसिकली योर हाइड्रोकार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखना। और कार्बन की तन्हाई कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन। मतलब जब कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी हो तो आपको हाइड्रोजन मेंशन करना है। तो CH4, जैसे C2 2 कार्बन है, तो जैसे C और C 2 कार्बन है। अब ये कार्बन, इसकी तन्हाई इस कार्बन की तन्हाई कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। और कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर? 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ। तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। वैसे ये एक बॉन्ड, ये बेटा ये वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बेटा इस वाले कार्बन का भी गिना जाएगा और इस वाले कार्बन का भी गिना जाएगा, इस वाले का भी गिना जाएगा। और क्योंकि जब बॉन्ड होता है वो शेयर होता है दोनों के बीच में, तो ये वाला हाइड्रोजन भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बना रहा है। कार्बन कितने यहाँ पर? 2 कार्बन के लिए यूज़ करता है इथ। और दोनों कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो जैसे तुम भी हो ना सिंगल, तो वैसी कार्बन है। अरे सर हम तो डबल है, तो इथेन, ए नाम है। तो ऐसे एल्केन्स क्या है बेटा? एल्केन्स वो हैं जिनके कार्बन और कार्बन के बीच में जैसे तुम्हारे और उसके बीच में कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। जैसे तुम सिंगल हो, वैसे कार्बन अब कैसे बॉन्ड बनाए? सिंगल बॉन्ड बनाए, तो उसको बोलते हैं एल्केन्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इन एनी कंडीशन कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा। और कार्बन की तन्हाई कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन पूरी करेगा। जैसे इस कार्बन की चारों तन्हाई किसने पूरी करी है? हाइड्रोजन में। 4 हाइड्रोजन आ गए यहाँ पर। जैसे ये कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा था, तो 1 2 3 हाइड्रोजन आ गए। जैसे ये वाला कार्बन एक इसके साथ बना रहा था, तो 1 2 3। अब बात आती है कि अगर मुझे यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर कोई भी ग्रुप जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? मान लो कि C और C है, ये बेटा ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ गए, तो ये चीज़ है। तो अब इसमें क्या है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ETH, इथ। बेटा 2 कार्बन कैसे हैं? एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करना है? ETH, इथ। और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? इनके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, जैसे तुम हो। तो सिंगल के लिए क्या यूज़ करते हैं? एन। ठीक है, जैसे मेरा नाम विनय है, तो VIN, और मैं सिंगल हूँ तो विनयन। ये मत कराना पेपर में, सुनो ध्यान से। अब मुझे अगर यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ना है, मान लो एक हेलोजन जोड़ना है। अच्छा एक चीज़ और, X, जैसे X इज़ बेसिक कॉमन ग्रुप। जैसे क्लास है क्लास 12 है, और यहाँ पर 5 बच्चे हैं। मान लो एक सिमरन है, गॉडेस सिमरन,
बेटा, क्योंकि सिमरन एक कॉमन लड़की नहीं है, भगवान का रूप है एक सिमरन। सिमरन है, एक अमन है, एक मान लो माधवी है, एक मान लो लक्ष्य है, और एक मान लो प्रेरणा है। ये 5 बच्चे हैं। ये 5 बच्चे क्लास 12th में हैं। तो मैं क्लास 12th बोलूँ तो इसके अंदर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। वैसे ही एक्स मतलब हेलोजेंस। तो हेलोजेंस के अंदर कौन कौन आ सकता है बेटा? फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, और आयोडीन भी आ सकता है। एस्टाटीन को नहीं पढ़ना बेटा, क्योंकि रेडियो एक्टिव है और ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। तो आपके लिए कौन कौन सा हेलोजन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब बात आती है जब ये सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, मान लो कि F जब ऐसे, तो इसको बेटा बोलेंगे फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो या फिर फ्लोराइड। फ्लोरो या फिर फ्लोराइड। वैसे ही Cl जब बॉन्ड बना लेता है तो इसको बोल देंगे क्लोराइड। और जब Br एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है तो इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। और जब आयोडीन एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है तो इसको बोलते हैं आयोडाइड। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको? ये सब चीज़ें, मतलब अगर X लिखा है नॉर्मल, सर X की याद मत दिलाओ। अरे बेटा वो वाला X नहीं है, गंदा दिमाग, हेलोजन। बट अगर कभी X डैश लिखा है, मतलब X जब एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, X डैश मतलब X तुम्हारी डैश थी, तो सॉरी, हेलाइड है वो। अरे X तो डैश ही थी सर, तभी तो X थी, तो हेलाइड। समझ गए? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। बट अगर कभी जैसे R ग्रुप है, R ग्रुप इज़ फॉर एल्केन्स। एल्केन्स जैसे कि सर CH4, C2H6, C3H8। सर ये क्या है? मीथेन है। मीथेन है सर। ये क्या है सर? ये ईथेन है सर। 2 कार्बन है तो सर 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ईथेन। सर यहाँ कार्बन 3 है तो हम यूज़ करेंगे प्रोपेन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अरे सर बिल्कुल नहीं समझ रहे। अरे सुन लो भाई, एन एन एन, इसलिए पीछे क्या आएगा? एल्केन। ये देखो, एन आ रहा है नहीं आ रहा? बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे तुम सिंगल हो वैसे कार्बन, बेटा कार्बन सिंगल नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। पर हमें पढ़ना कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्केन्स। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? अरे बोल दो। अरे सर हम कैसे बोलें, आप तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। अरे टेक्स्ट में अरे नीचे लिख दो भाई, कोई डाउट है क्या? अरे मुझे पता है कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो एक चीज़ ध्यान से। एक सेकेंड, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रखा है किसी का। अब सुनो ध्यान से। वैसे ही R, ये था R ग्रुप एल्केन्स। बेटा वैसे ही अगर जब एल्केन्स एक वैलेंसी खाली कर दो एल्केन्स की, तो उसको बोलते हैं बेटा अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप बोलने का मतलब क्या है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप बोलने का मतलब क्या है? जब कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो, जैसे CH4। क्या कार्बन की चारों वैलेंसी फुल है? बिल्कुल है सर। पर अगर इसकी एक वैलेंसी खाली हो तो मतलब एक हाइड्रोजन तो जाना पड़ेगा, तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये डैश मतलब बेटा यहाँ पर ये बॉन्ड बना सकता है। अब बेटा अगर एक हाइड्रोजन कम हुआ तो एक डैश आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन कम हुए तो 2 डैश आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये अटैच हो सकता है। क्या हो सकता है? अटैच। जैसे तुम मुझसे अटैच हो जाते हो ना, वैसे ही कार्बन से कार्बन अटैच हो सकता है। समझ गए? अब ये एल्केन नहीं बचा, अब बना बेटा ये एल्काइल। क्या बना ये? अल्काइल। इसका नाम था मीथेन। क्या नाम था इसका? मीथेन। तो ये बना बेटा मीथाइल। क्या बना ये? मिथाइल। समझ गए? जैसे ही C2H6 है बेटा, ये है ईथेन। क्या है ये? ईथेन। अगर C2 एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो एक डैश आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ईथाइल। समझ गए? वैसे ही बेटा अगर मैं R लिखूं तो ये है एल्केन।
और अगर यही मैं R लिखूँ एल्केन और यही लिखूँ मैं R डैश, तो ये क्या है? अल्काइल। वैसे ही जैसे मैं अगर मैं X लिखूँ, अरे सर X की फिर याद दिला दी, तो ये क्या है? हैलोजन। पर अगर कभी X डैश लिखें तो ये क्या है? हलाइड। तो अगर मैं R और X को ज्वाइन कर दूँ तो R डैश X। अब ये सुनो बेटा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडो पाक बॉर्डर है जैसे, तो ये जो बॉर्डर है बेटा, ये पाकिस्तान का भी है और ये इंडिया का भी बॉर्डर है। तो ये जो बॉन्ड है बेटा, ये R का भी गिना जाएगा और X का भी गिना जाएगा। तो R डैश को क्या लिखते हैं? देखो, R डैश भी गिना जाएगा, X डैश भी गिना जाएगा। तो R डैश को लिखते हैं अल्काइल और X डैश को लिखते हैं हलाइड। तो बेटा हेलो एल्केन्स का कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल हलाइड। तो ये उसका हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या है? अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड क्या है? कॉमन नेम। और हेलो एल्केन्स क्या है? IUPAC। हेलो एल्केन्स क्या है बेटा? IUPAC नेम। जैसे कि अगर मैं CH3 के साथ डैश लगा दूँ, मतलब एक कार्बन जुड़ सकता है, और यहाँ लगा दूँ Cl, तो इसका जो कॉमन नेम होगा बेटा C.N। बेटा कार्टून नेटवर्क नहीं है ये, बेटा ये जो है ये कार्टून नेटवर्क नहीं है। CH3 डैश को क्या बोलेंगे? अल्काइल। और Cl डैश को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड क्या, सॉरी, CH3 डैश को क्या बोलेंगे बेटा? मिथाइल। सॉरी, मेरे मुंह से जुबान फिसल गई, मुझे माफ़ करो। ये क्या है? मिथाइल। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन, समझ गए? वैसे ही C2H5Br, इसका कॉमन नेम जल्दी बताओ। C2H5 क्या होगा? इथाइल। और Br डैश क्या होगा? ब्रोमाइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? ब्रोमो ईथेन। समझ गए? कोई डाउट यहाँ तक? ये हमने पढ़ा अभी तक, इसमें कोई डाउट किसी को? वैसे ही एक है हमारे पास ये है बेटा बेंजीन। बेटा ये है बेंजीन बहुत ही फेमस है। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बिल्कुल ही बराबर है। ये है बेंजीन, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। बेटा ये तीनों ही एक चीज़ लिखी गई है। अगर मैं, अच्छा एक होता है अलाइल हलाइड्स, पहले अलाइल हलाइड सुन लो बेटा। ये ALL है, ALL अलाइल हलाइड्स। देखो कभी भी डबल बॉन्ड, मान लो कि ये कार्बन डबल बॉन्डेड हैं दोनों कार्बन। बेटा देखो जैसे ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में शेयर हुआ है, तो ये वाला कार्बन जिसको मैं येलो से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, ये भी डबल बॉन्डेड कहलाया जाएगा। और इसको मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये भी डबल बॉन्डेड कहलाया जाएगा। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जिसके ऊपर अगर हैलोजन, बेटा ये X डैश क्या है? हैलाइड। तो ये वाला जो कार्बन है इसको बोलेंगे बेटा अलाइलिक कार्बन। कैसा कार्बन? अलाइलिक कार्बन। और अगर इसके ऊपर हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो उसको बोलेंगे, इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे कि ये कंपाउंड कैसा है? अलाइलिक हैलाइड। कैसा है भाई? अलाइलिक हैलाइड। कोई डाउट? जैसे कि CH2 और Cl। बेटा ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसके बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन होगा? अलाइलिक कार्बन। और इस पे अगर हैलोजन जुड़ा है तो ये कैसा कंपाउंड हुआ? अलाइलिक क्लोराइड। एक होते हैं बेटा विनाइलिक। फिनाइलिक क्या होता है बेटा? अगर डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे ही हैलोजन ग्रुप जुड़ गया तो उसको बोलेंगे विनाइलिक। जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH
CH3 और ये Cl। बेटा ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, और अगर इसी के ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ गया हो तो इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। समझ गए? अरे सर कुछ नहीं समझे, दोबारा समझा दो एक बार। बिल्कुल समझो। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही, देखो ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्ड, और अगर इसी पे ही हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। और डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन, इस वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? अलाइलिक कार्बन। और अगर इस पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड। समझे? वैसे ही बेटा एक होता है बेंजाइलिक, एक होता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक बेटा अगर बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उस पर अगर X ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। आपको बताता हूँ, एक टीचर ने बहुत बड़ी गलती की। टीचर गलती कर जाती है। सर एक बार इस बेंजीन को खोल के दिखाना, तो बिल्कुल खोल के दिखाएं इसको। मान लो CH2 पे लगा है Cl और ये बेंजीन को खोला, ये रहा। सर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, सर ये डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, और सर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन, ये वाला कार्बन होगा सर अलाइलिक कार्बन, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है सर हेलोजन। तो सर ये अलाइलिक हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ? ये अलाइलिक नहीं हुआ बेटा, ये बेंजाइलिक ही है। अगर CH2 ग्रुप, बेटा इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इसको बेंजाइल। अगर इसके ऊपर X जुड़ा है तो ये बेटा याद रखना, ये अलाइलिक नहीं है, ये स्पेशल बेंजाइलिक है। क्या है ये? बेंजाइलिक। समझे? बेंजाइलिक। समझ गए? पक्का समझ गए ना? वैसे ही जैसे कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा बेंजाइल क्लोराइड। बेटा ये ग्रुप कौन सा है? बेंजाइल। ये वाला ग्रुप कौन सा है? बेंजाइल। और इस पे हेलोजन कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ये, इसका होगा बेंजाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन अलग चीज़ है बेटा, क्लोरोबेंजीन अलग है। क्लोरोबेंजीन क्या है? Cl डायरेक्टली जुड़ा हो बेंजीन से। वैसे ही मुझे बेंजाइल, अरे सर समझ गए, पक्का समझ गए सर, बिल्कुल। बेंजाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोबेंजीन बना के दिखाना बेटा, ब्रोमोबेंजीन। तो बेंजाइल ब्रोमाइड, तो ये रहा सर बेंजाइल CH2 और इस पे जोड़ दे Br, ये है बेंजाइल ब्रोमाइड। और ब्रोमोबेंजीन क्या है? Br ग्रुप डायरेक्टली किस पे जोड़ दे? बेंजीन पर। ये है बेटा बेंजाइल ब्रोमाइड और ये है ब्रोमोबेंजीन। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये है बेंजीन, ऐसे याद रखना, ओम प्रकाश। अगर इस पे एक ग्रुप जोड़ दिया मैंने, मान लो Cl, इसके ग्रुप बेटा इस वाली पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो, इस वाली को बोलेंगे बेटा मेटा M, और इसको बोलेंगे पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्थो मेटा, इसको बोलेंगे पैरा। जैसे कि इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, पर अगर एक क्लोरीन ऐसे जुड़ा है और एक क्लोरीन ऐसे जुड़ा है तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम 1
2 3 4 5 6। इसको लिख सकते हैं 1,2। 1 और 2 पर क्लोरीन है, कितने हैं क्लोरीन? 2 क्लोरीन है, तो डाई क्लोरो, इसको बोलते हैं बेंजीन। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका नाम हो सकता है ऑर्थो। बेटा ऑर्थो, क्लोरीन कितने हैं? 2, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। वैसे ही क्लोरीन अगर यहाँ पर जुड़ा है तो इसको क्या बोल सकते हैं? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। क्योंकि बेटा ये पोजीशन कौन सी है? मेटा। ये पोजीशन कौन सी थी? ऑर्थो। और इसको क्या बोल सकते हैं? 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। अगर एक बी आर यहाँ जुड़ा है और एक बी आर यहाँ जुड़ा है तो इसको क्या बोल सकते हैं? 1,4 डाई ब्रोमो है तो लिखेंगे ब्रोमो बेंजीन। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। समझ गए? ओम प्रकाश, ओम, ये ओम है, ये ओम है, ये मेटा है, ये पैरा है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। समझ गए? पक्का? यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? अब क्लासिफिकेशन की बात करें। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहली बात, क्लासिफिकेशन की बात करें, स्पेलिंग गलत है मुझे पता है। सबसे पहले हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजेंस। जैसे कि CH3 CH2 CH2 और इस पर एक X हैलोजन होता है, तो कितने हैं? क्या ये क्या ये हेलो एल्केन है? बेटा ये देखो, ये पूरा एल्केन है। एल्केन कैसे पता चला? सिंगल बॉन्ड है, जैसे तुम सिंगल हो। क्या यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है? बिल्कुल है। और अगर इस पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा है X, तो ये क्या है? हैलोजन। कितने हैं? एक ग्रुप जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन। वैसे ही अगर CH3 CH2 CH एक X यहाँ, ये क्या है? हैलो एल्केन। और कितने हैलोजन है यहाँ पर? 2, तो लिखेंगे डाई हैलो एल्केन। वैसे ही अगर 2 से ज़्यादा हैं तो बेटा पॉली हैलो एल्केन भी लिख सकते हैं। जैसे कि सर एग्जांपल तो दे दो। तो CH3 CH2 CH2 और Cl, ये देखो एक Cl ये जुड़ा हुआ है, और ये कौन सा ग्रुप जुड़ा है? ये हैलो एल्केन है। कितने हैं? एक हैलोजन, एक ही Cl है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनो हैलो एल्केन। और अगर मैं किसी में CH3 CH2 मान लो CH3 CH Cl CH Br CH3, तो ये है हैलो एल्केन है। देखो कैसे पता है हैलो एल्केन है? एल्केन सिंगल और हैलोजन, और इसके एक ये और एक ये 2 हैं, तो लिखेंगे डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। कोई डाउट यहाँ तक? सेकंड क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग के बेसिस पे, जैसे कि CH3 CH2 CH2 और CH2 पर एक Cl ग्रुप जुड़ा है। अब देखो, जिस वाले कार्बन पर हैलोजन है, बेटा ये जो हैलोजन है ये इस वाले कार्बन पर है, इस वाले कार्बन पर है कि नहीं है? ये कार्बन
जिस वाले कार्बन पर हेलोजन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये मत कहना कि सर यहाँ देखो 3 कार्बन है। बेटा मैं कह रहा हूँ ये जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा है, सर हेलोजन ग्रुप कौन सा है सर ये रहा। जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कौन सा कार्बन है सर, ये रहा कार्बन सर, वो रहा। वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक ही कार्बन से, इसको बोलेंगे बेटा प्राइमरी हेलोएल्केन। सेकेंडरी का एग्जांपल देना सर, CH3 CH2 CH Cl और CH3। जिस वाले कार्बन पर हेलोजन अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये हेलोजन है, ये इस वाले कार्बन पे अटैच्ड है। ये कितने कार्बन से, एक ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, इस वाले से भी तो है। तो ये हुआ सर सेकेंडरी हेलोएल्केन। अच्छा सर टर्शरी भी होता है, बिल्कुल होता है। टर्शरी का मतलब क्या होगा सर, टर्शरी हेलोएल्केन का मतलब क्या होगा, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, टर्शरी मतलब 3 डिग्री, वो 3 कार्बन से अटैच है। डायरेक्टली देखते हैं, CH3 CH2 C Cl Cl Cl। क्या ये टर्शरी का एग्जाम्पल है या प्राइमरी का एग्जाम्पल है। बेटा जो हेलोजन जिस वाले कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है बेटा, ये सिर्फ इसी से कार्बन से अटैच्ड है। तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन है, बाकी टर्शरी। ये मत कहना कि सर 3 हेलोजन है तो टर्शरी क्यों नहीं है। बेटा जिस वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो टर्शरी का एग्जाम्पल कौन सा होगा, टर्शरी का एग्जाम्पल सर CH3 C CH3 CH3 और ये Br। जिस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है, हेलोजन कौन है सर यहाँ पर, ये वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और एक इस वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये हुआ टर्शरी हेलोएल्केन। इस वीडियो को हम यहीं तक निपटाते हैं, क्लासिफिकेशन डन। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो स्टार्ट होगी वो होगी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन से। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बनाएंगे हम शराब से। किससे बनाएंगे, फ्रॉम अल्कोहल, शराब से बनाएंगे हेलोएल्केन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। सबसे पहला पार्ट कहाँ से बनाएंगे, अल्कोहल से। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। ऑल राइट देन, गुड नाइट एवरीवन।